महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे एक नए विवाद में फंस गई हैं। सूखाग्रस्त लातूर के दौरे पर गई पंकजा मुंडे ने सूखे में सेल्फी ली, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर हैं। इससे पहले आपको याद होगा, एकनाथ खड़से के हेलीकॉप्टर के लिए बनने वाले हेलीपैड पर 10,000 लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया था। सवाल है कि ये नेता जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं। पीछे सूखा मैदान और उसके साथ सेल्फी लेती महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे। लातूर इन दिनों सूखे के लिए सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री लातूर के केसाई गांव में मंजरा नदी पर बन रही नहर का जायजा लेने पहुंची थी। अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी होने के बावजूद मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाने की बजाय सूखे में सेल्फी ली। पंकजा मुंडे ने वहां अफसरों के साथ भी सेल्फी ली और बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर सेल्फी पोस्ट भी की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मंजरा बैराज के एक हिस्से के साथ सेल्फी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने गर्मी के कारण मेकअप खराब होने की भी शिकायत की। पंकजा मुंडे खुद मराठवाड़ा के बीड से आती हैं। बीड में भी सूखे का संकट है। ऐसे में उन्हें सूखा प्रभावित लोगों का दर्द आसानी से महसूस होना चाहिए था। सूखे में सेल्फी लेने पर विपक्ष के साथ साथ अब पंकजा मुंडे सहयोगियों के भी निशाने पर हैं। महाराष्ट्र के मंत्री लातूर में जाके सेल्फीज खिंचवाते हैं किसानों के साथ। ये टाला जा सकता था। मंत्रियों को भान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री को जरूर अवश्य कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य इतना असंवेदनशील नहीं होगा कि किसानों के सूखे केस में जाएगा और किसानों से बात किए बगैर सेल्फी लेकर वापस चला आएगा। मैं समझता हूं कि इस मामले को फिर से देखना चाहिए। हालांकि अपनी सफाई में पंकजा मुंडे ने कहा है कि 45 डिग्री तापमान में मैंने सूखाग्रस्त इलाके का दौरा किया और अपने विभाग के कामकाज का फोटो खींचा तो क्या गलती की। एक्साइटमेंट पे फोटो नहीं खींचा, बल्कि विभाग के कामकाज से संतुष्ट होकर फोटो खींचा था। वहाँ पानी दिखना रेगिस्तान में पानी दिखने जैसा था मेरे लिए। महाराष्ट्र का लातूर जिला सूखे की चपेट में है। हालात ये थी कि लोगों को 8-8 दिन में पानी नसीब हो रहा था। लातूर में धारा 144 तक लगानी पड़ी थी। यहाँ पानी की किल्लत को देखते हुए ट्रेन से पानी पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री अपनी हरकतों के जरिए सूखा प्रभावित लातूर की जनता को मुंह चढ़ाते दिख रहे हैं। पंकजा मुंडे से पहले 15 अप्रैल को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से भी सूखे का जायजा लेने लातूर पहुंचे थे। मंत्री साहब का हेलीकॉप्टर उतर सके, इसके लिए हेलीपैड बनाने में 10,000 लीटर पानी बहा दिया गया। ये 10,000 लीटर पानी 2,500 लोगों की एक दिन की प्यास बुझा सकता था। सवाल है कि मंत्रियों की ऐसी हरकतों से क्या मराठवाड़ा का सूखा दूर किया जा सकता है। और इसी से जुड़ा ये बेहद अहम सवाल कि आखिर जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं हमारे नेता, वो नेता जिन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए लेकिन सूखे में जाकर ली जा रही है सेल्फी। तो आज का सवाल, जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं नेता। सवाल नंबर 2, जनता का दर्द अगर ये नेता नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आपको बता दें, पंकजा मुंडे खुद बीड से आती हैं, सूखा प्रभावित इलाका, और ऐसे में अगर वो ये दर्द नहीं समझेंगी तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जाए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से शायना एनसी हमारे साथ हैं। शायना जी, ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं हमारे नेता। क्या सूखा ही मिला सेल्फी खींचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये प्लीज समझ लीजिए कि पंकजा मुंडे पहली बार लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभनी और जालना नहीं गई है। ये चौथी बार जा चुकी है और उनके जो शासन के अंदर जलयुक्त शिवार का जो आयोजित किया था, जहां 1,20,000 कंस्ट्रक्शंस ताकि इरिगेटेड लैंड इंप्रूव हो और जब बारिश आए तो ये वाटर कंजर्वेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इनको सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रही हूं, जल पुरुष देश के राजेंद्र सिंह ने स्वयं दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर है। अब जब वो गई वहां पर, जो वहां उनको दिखाई दिया कि एक ट्रेंच में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? और ये उपलब्धि के साथ साथ क्या ये एक सेटिस्फैक्शन नहीं है मिनिस्टर के लिए? उस हिसाब से उन्होंने एक फोटोग्राफ लिया और उन्होंने ट्विटर पे ये कहा कि ये सफलता है ना सिर्फ शासन की, लेकिन एक गवर्नमेंट और पीपल्स मूवमेंट को लेके हम तैयार है। जैसे बारिश आएगा हम देखेंगे कि वाटर को हम कंजर्व कर सकें
और सही मायने में जो पानी की आवश्यकता है इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम कर पाए। तो शाइना जी, आप जो कह रही हैं कि उन्होंने इसलिए सेल्फी ली क्योंकि उन्होंने इतना सारा काम करके दिखाया है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या कोई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उनका नहीं है? एक मिनट, सरकार का जो काम का प्रचार प्रसार होता है, मंत्री खुद अपनी सेल्फी लेकर सेल्फी के जरिए ही करेगा? इतनी मजबूरी हो गई है मंत्रियों की? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, सूचना जनसंपर्क विभाग होता है, वो ये सब काम करे ना। भाई साहब, ये डिबेट को ट्रिविलाइज न करते हुए, भाई साहब ये डिबेट को ट्रिविलाइज न करते हुए उनके डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उन्होंने ये कहा है कि लोगों को जलयुक्त शिवार को लेके जो काम हुआ है उसको उनके फोटोग्राफ्स लेके वहां पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव है जनता और सरकार के बीच। आप कह रही हैं कि जनता जनता और सरकार के बीच की जो उपलब्धियां हैं उन्हें दिखाने के लिए पंकजा मुंडे ने ये रास्ता चुना कि सेल्फी ली और उसे ट्विटर पे डाला। एक सेकंड वो दौरा करके जाती है, सोलर पंप बांटती है, वही बात चावल और गेहूं 2 और 3 पंकजा रुपए में मुंडे ने भी देती कही है। है, तो मैं और आपकी जिस बात को आगे ले जाती हूँ, काम कर रही है फिर आऊंगी मैं उसको आपके आपने पास। नजरअंदाज ठीक है, किया है। आपकी बात सुनी मैंने और बाकी पैनलिस्ट ने, तो मैं इसी पर जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि वही सफाई आई है पंकजा मुंडे की भी। एनसीपी से नवाब मलिक हमारे साथ मौजूद है। नवाब मलिक जी, पंकजा मुंडे भी वही कह रही हैं अपनी स्टेटमेंट में जो बात यहाँ शाइना एनसी कह रही हैं। वो कह रही है 45 डिग्री तापमान में मैंने सूखाग्रस्त इलाके का दौरा किया, अपने विभाग के कामकाज की फोटो खींच के मैंने क्या गलती कर दी। वो ये कह रही है कि मैंने एक्साइटमेंट में ये फोटो नहीं खींचा है, अगर मुझे रेगिस्तान के बीच में मरुद्यान जैसी कोई चीज नजर आई है तो मैंने खींचकर तस्वीर डाल दी। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि सबसे पहले शाइना एनसी जी बोल रही हैं कि पंकजा मुंडे ये लातूर में और बीड़ में चौथी बार गई। पंकजा मुंडे जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है और बीड़ डिस्ट्रिक्ट वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर है। पिछले 18 महीने में एक भी रिव्यू मीटिंग ड्राउट को लेके, अकाल को लेके उन्होंने नहीं की। 3 बार वो गई, एक बार मुख्यमंत्री के साथ चौथी बार वो गई है, एक 2 बार महीने में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई कि आप अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें, तब गई। और कल गई उन्होंने सेल्फी, जरा बोलने दीजिए। नहीं, साइना जी मुझे बोलने दे प्लीज। आप जब बोलती हैं हम डिस्टर्ब नहीं करते। और जब गई तो सेल्फी खींच रही है वो। ये पूरी तरह से दर्शाता है कि अगर पालक मंत्री अपने उस जिले में ना जाए जहां की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और 18 महीने में वो कोई रिव्यू मीटिंग ना लें, तो वो अकाल को लेके कितने गंभीर हैं, कितने संवेदनशील हैं, इससे नजर आता है। और सेल्फी खुद खींचा है। सुबह साइना जी बोल रही थी कार्यकर्ताओं ने खींचा। और जहां तक मांजरा को लेके कहा जा रहा है, मांजरा नदी है, उस पर चेक डैम पहले से बने हुए थे, उसकी गहराई बढ़ाने का काम किया गया और उस चेक डैम में अगर गहराई बढ़ाई जाएगी तो कुछ पानी नजर आएगा। हमें लगता है कि पूरी तरह से ये सरकार असंवेदनशील है और पर्यटन दौरे के रूप में ये सारे दौरे कर रहे हैं। तो हालत ठीक हो जाएगी। पर्यटन दौरे के लिए ये काम किया गया। ठीक है नवाब मलिक जी, आपने अपनी बात रखी। जरा मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे साथ यहाँ शिवसेना से आशीष जायसवाल भी मौजूद है। आशीष जी, आप तो सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ होकर के आप पंकजा मुंडे के खिलाफ लाइन लेते हुए ये कह रहे हैं आपकी पार्टी की नेता कि उनको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। क्यों आपको लग रहा है कि संवेदनहीन है, जबकि शाइना एनसी कह रही है कि वो तो वहां अपना काम कर रही थी? संवेदनशील तो हर मंत्री ने रहना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि ने रहना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हर चीज पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। पंकजा जी ने जो किया है वो कोई गलत उद्देश्य से किया है ऐसा कतई नहीं है। पंकजा जी को वहां पर रेगिस्तान में जिस तरह से पानी दिखता है तो एक स्वाभाविक चीज है कि पानी देखने के बाद एक मन में उत्साह आता है और एक इस तरह से एक एक्टिविटी करने की इच्छा किसी के मन में जागृत हो सकती है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से होना चाहिए, जब कोई मंत्री किसी को कोई किसान आत्महत्या करते के घर में जब चेक देने जाता है तो उस समय जगह जो फोटो सेशन है वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि विलासराव देशमुख ने मुंबई के 26/11 के हमले के बाद राम गोपाल वर्मा और अपने बेटे को लेकर जब गए थे तब बहुत बवाल हुआ था। ये कांग्रेस को ये बोलने का कतई अधिकार नहीं है कि सरकार के मंत्री संवेदनशील नहीं है। मैं ये मानता हूं कि
ठीक है, हम किस चलिए मैं उद्देश्य कांग्रेस से पार्टी काम से कर रहे इसका हैं, जवाब लोगों को लेती क्या हूँ, दिख रहा लेकिन है, इसमें आशीष डिफरेंस हो जायसवाल जी सकता है। मुझे विरोधाभास मैं दिख रहा समझता हूं है, कि क्योंकि मंत्री आपकी ने पार्टी की नेता संवेदनशील होना मनीषा तो चाहिए। ये कह रही है कि ऐसे मौके पर इस तरह से सेल्फी पंकजा मुंडे को नहीं लेनी चाहिए, और यहाँ डिबेट में आप कोई और लाइन ले रहे हैं, तो शिवसेना का असली पक्ष क्या है समझना उसको भी होगा। मेरे साथ राजू वाघमारे हैं, और राजू वाघमारे जी, बड़ा आरोप ये शिवसेना आप पर लगा रही है कि आप पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें ना, जब सत्ता में थे तो खुद ऐसे कई काम किए होंगे, अब जब सत्ता में नहीं है तो इस तरह से पंकजा मुंडे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो शिवसेना बीजेपी की सरकार इस महाराष्ट्र में बैठी हुई है, ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। इनको एयर कंडीशन में बैठ के किसानों का दुख दर्द मालूम होना, अगर इनके बारे में अगर आप सोचते हैं कि इनको किसानों के प्रति कुछ आत्मीयता और कुछ प्रेम भाव रहेगा, तो ये सरासर गलत है। हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल जी गांधी जी ने बोला था संसद के अंदर कि बीजेपी की सरकार ये सूट बूट वालों 70 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला एसी में बैठ के नहीं हुआ था क्या? सूट बूट वालों को इस तरीके का किसान का आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप पहले जवाब दीजिए कि जो 15 वर्ष में आपने ये 70,000 करोड़ का स्कैम नहीं किया, तो आज मराठवाड़ा के डैम में पानी रहता है, 11 में से 5 डैम में एक बूंद पानी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो पानी ये एक ही पार्टी के नेता या हर पार्टी के नेता महाराष्ट्र में ऐसा कर रहे हैं कि बस जले पर नमक छिड़कने का जब मौका मिलता है तब ये काम करते हैं, और जब कभी मौका आता है अपनी बात कर रखने का तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अशोक वानखेड़े जी, आपने सुना बीजेपी और खुद पंकजा मुंडे ये कह रही हैं कि मैं अपना काम कर रही थी, काम करते करते अगर तस्वीरें ले ली अपने काम की उपलब्धियों की तो उसमें गलत क्या है? ये तो बड़ा समझ के परे है कि आप जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं क्षेत्र के लोगों को बताने के लिए आप तस्वीर निकाल के ट्विटर पे डाल रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं। ये बेसिकली सुखद टूरिज्म है। इसके पहले एकनाथ खड़से ने भी अपने हेलीपैड उतारने के चक्कर में कितना पानी बर्बाद किया सारी दुनिया जानती है। किसी को वहां मराठवाड़ा या विदर्भ के किसानों की या आम जनता के पानी की नहीं पड़ी है, सबको ये पड़ी है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये लोगों को दिखना चाहिए। सवाल है आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 2 साल से सत्ता में है, लगातार बोल रहे थे विपक्ष में है तब हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, कहां गया ब्लूप्रिंट? और कांग्रेस तो बात करने के लायक है ही नहीं। एनसीपी और कांग्रेस, इनके सामने 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो घोटाला नहीं हुआ होता तो आज महाराष्ट्र में कोई प्यासा मरता नहीं। नहीं, पहली बात 70,000। लेकिन सबसे बड़ा आज शर्मनाक बात यह है कि आप कुछ करने जाते हो, उसको भी जो करते हो उससे ज्यादा बताना चाहते हो। गलत बात। तो आप नेता किस लिए हो? नेता इसलिए चुने नहीं जाते कि आप कुछ करो और फोटो लेके सारी दुनिया में दिखाओ। ठीक है, अरे आप जो करते हो जनता के लिए करना आपका कर्तव्य है। शायना इनसे ये वाजिब सवाल क्या है। मैं कुछ कह सकती एक ऐसी जगह जहां धारा 144 लगाई गई, टैंकर ट्रेन से पानी पहुंचाया गया, वहां शांति से भी काम किया जा सकता है, उसे अपना कर्तव्य मानते हुए तस्वीरें डालना क्या जरूरी है? देखिए, जो पंकजा मुंडे ने अपना काम नहीं किया या कोई भी उन्होंने नजरअंदाज किया, पब्लिक का जो सेंटिमेंट है या फिर जो उनके एम्प्लॉइज हैं, कलेक्टर हो, तहसीलदार, जो सभी मौजूद थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेरणा के सूत्र में दिखाया कि देखिए ये ट्रेंच में ऑलरेडी पानी आ चुका है, तो बारिश आएगी तो हम सफल होने वाले हैं, हम होंगे कामयाब। नहीं, लेकिन नवाब मलिक तो कह रहे हैं कि वहां पे आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं। जो जिस सूखे में 5 लाख सोलर पंप्स बांटे गए हैं, जिस सूखे में चावल और शायना जी, महाराष्ट्र में ऐसे कई लोग हैं, उसी विदर्भ और उसी मराठवाड़ा में ऐसे कई समाज सेवी है जो काम कर रहे, रिजल्ट भी दे रहे, लेकिन ट्विटर पे नहीं आ रहे। ये वही नाना पाटेकर है जो आप करोड़ों रुपए में बांट रहे हैं लोगों को, किसानों को, मरने वाले, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को, लेकिन फोटो लेकर ट्वीट नहीं करते। आप तो सरकार का पैसा लगा के ऐसा एहसान दिखाने तो सवाल उठता है किस बात में मुस्कुरा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, एक मंत्री को शर्म आनी चाहिए मुस्कुराने के पहले। पंकजा मुंडे पहुंची सरकारी कार्यक्रम का जायजा लेने, फिर सेल्फी ली। अब उस सेल्फी को लेकर विवाद हो रहा है। तो पंकजा मुंडे, आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री हैं। पंकजा की पहचान उनके पिता गोपीनाथ मुंडे से रही है। गोपीनाथ मुंडे की 2014 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे
पंकजा मुंडे बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे का 2014 में दिल्ली में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। पंकजा मुंडे बीड की परली विधानसभा सीट से 2009 में पहली बार विधायक बनी थी। बीड जिला भी मराठवाड़ा में ही आता है, जो इन दिनों सूखे की चपेट में है। 2014 में दूसरी बार पंकजा विधायक चुनी गईं और फडणवीस सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में भी बताया था, लेकिन उन्हें 3-3 मंत्रालय देकर खुश कर दिया गया। ये बात उठी लोगों के बीच में से, इसलिए मेरा नाम आया। अभी पार्टी जो तय करेगी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, वो मेरे लिए आदेश होगा। पंकजा मुंडे जब से मंत्री बनी हैं, उनका विवादों से नाता से जुड़ गया है। पिछले साल जुलाई में पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का आरोप लगा था। पंकजा मुंडे पर आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर निकाले अपनी पसंद की कंपनियों को एक दिन में 206 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया था। ये ठेका मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाली चिक्की के लिए था। हालांकि बाद में सरकार ने सफाई दी थी कि जब ठेका दिया गया था तब टेंडर बांटने के नियम नहीं बने थे। इसके बाद पिछले साल अगस्त में पंकजा मुंडे तब फिर विवादों में आ गई थी, जब परभणी इलाके में पंकजा की चप्पल एक कर्मचारी ने उठाई थी। अब पंकजा मुंडे के साथ ताजा विवाद जुड़ा है, सूखे में सेल्फी को लेकर। तो इस तरह से विवादों में रही हैं पंकजा मुंडे। हमारे साथ यहाँ शिवसेना से भी खास मेहमान मौजूद हैं, आशीष जायसवाल। आशीष जी, क्या ये एक तरह से पैटर्न नहीं बनता जा रहा है? इससे पहले एकनाथ खड़से कृषि मंत्री, उनके हेलीपैड के लिए भी 10,000 लीटर पानी खर्च किया गया, जिसे बर्बादी का नाम दिया गया। अब सूखे पर सेल्फी लेती हुई पंकजा मुंडे, क्या ये संदेश नहीं देता कि महाराष्ट्र सरकार, जिसका हिस्सा शिवसेना भी है, वो कितनी संवेदनहीन है ऐसे मामले को लेकर? देखिए, हम भले सरकार में जहां पर कोई चीज गलत रही तो शिवसेना को जो आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी भूमिका शिवसेना हमेशा निभाती है। रहा सवाल इस बात का कि किस बात पे कितनी चर्चा करना चाहिए। देखिए, अपोजिशन होना चाहिए, क्रिटिसिज्म क्रिएटिव होना चाहिए। अगर सरकार की मदद में, सरकार की पॉलिसीज में और सरकार के कामों में अगर कुछ खामियां है तो जरूर उसको उजागर करना चाहिए। नहीं, पर आशीष जी, आपको नहीं लगता कि अगर लातूर जैसी जगह पे आप धारा 144 लगा रहे हैं, अगर आप टैंकर ट्रेन से पानी भेज रहे हैं, तो वहाँ हालात कितने खराब होंगे? और आप लोगों की सरकार को आए हुए भी 2 साल हो गया है। जैसे कि यहाँ पर अशोक वानखेड़े जी सवाल उठा रहे थे कि ब्लूप्रिंट का वादा किया था जब आप लोग सत्ता में आए थे, कहाँ है वो? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि जो जल संधारण का जो काम महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में शिवार में हुआ है, आज उसी का जो रिजल्ट है वो दिख रहा है, कितना पानी वहां पर है। अच्छा, पानी कहाँ है साहब? पानी होता तो लोग धारा 144 नहीं लगानी पड़ती। पानी होता तो ट्रेन से पानी नहीं जाता। पानी होता तो मंत्रियों को सेल्फी नहीं खिंचवानी पड़ती। किस जगह पे रहते हो? में जो काम पिछले 35-40 सालों में कांग्रेस बम्बई में रहकर बहुत अल्प बजट में सरकार ने करके दिखाया। इस मुहिम में जनता भी हिस्सेदार है। नहीं, ठीक है शायना जी, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार की वजह से कितना पानी होगा, इतने पैसे में ये उदाहरण एक रोल मॉडल बना पूरे देश के लिए। किसानों की आत्महत्या नहीं की है बीजेपी शिवसेना सरकार ने, किसानों के खून किए है महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है, चलिए मैं पहले आप ही के पास आ जाती हूँ। आप बार बार दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। बार बार यहाँ सवाल पूछा जा रहा है राजू वाघमारे जी कि ये जो 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ, ये किसकी सरकार में हुआ था? और जैसे बीजेपी कह रही है कि क्या उनके सत्ता में आते ही सूखे का ये संकट पड़ा है? आज जो भी इलाके सूखे से परेशान है, वो आपकी सरकार के दौरान भी बदतर हालात में थे। आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए हालात आज भी वैसे ही है। ये सबसे सरासर झूठ बात है। ये सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने, हमने इनको कहा था कि किसानों को कर्ज से मुक्ति दी जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। इस सरकार ने उसके लिए एक भी कदम उठाया नहीं है। अरे वाघमारे जी, आपने रखा था किसी को? नहीं कर रहे हैं, पूरी तिजोरी खाली करके गए आप लोग। सरकार कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो आपने घोटाला नहीं किया? दूसरी बात, और उसके बाद जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने आपको आईना दिखा दिया। ये लोग ये सरासर मुझे शर्म आती है आपको ये सुनते हुए कि आप कहते हो कि घोटाले नहीं हुए। डिपार्टमेंट का और कौन से घोटाले चाहिए आपको? क्या प्रूफ चाहिए घोटाले का? पूरा उसका जायजा लिए तो पूरा जो बजट है वो 70,000 करोड़ का नहीं है,
तो घोटाले की तो बात ही नहीं आती। कोई घोटाला नहीं हुआ मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ। 126 करोड़ से 2,500 करोड़ पहुंचाया आपने। आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? महाराष्ट्र की जनता देख रही है। बताया नहीं है। आप मुझे बोलने देंगे? कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने सिंचन में घोटाला राजू वाघमारे जी, आप एक भी रखिए अब कभी अपनी भी बात। ऐसा मैं बताया अब नहीं है। जरा शायना इनसी के पास जाने से पहले नवाब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी आज ये सवाल उठा रही है कि आप सेल्फी पर इतना बड़ा उसका बात जो है उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। असली जो संकट है सिंचाई को लेकर के, पूरे मॉडल को लेकर, वो तो आप लोगों के वक्त का है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया ऐसे इलाकों के लिए, इसीलिए आज भी ये लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। और आपके एक नेता ने तो बांध भरने का एक नायाब आइडिया दिया था, और तब के डेप्यूटी सीएम थे वो। नहीं, जायसवाल जी, क्या है कि आपके जो उद्धव साहब हैं वो एक बाजू पंकजा मुंडे के ऊपर आलोचना कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के पंकजा मुंडे की साइड ले रहे हो। जरा नवाब अभी उनको आप अपना देखिए यार। एक मिनट, संवेदनशील रहना चाहिए, लेकिन ये सब नैतिकता आप लोगों में बची नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता। आपने ये सूखे के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जवाबदार है। आप लोगों को कोई नैतिकता नहीं बचती है शब्द बोलने हम की। यहाँ पर किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। आरोप प्रत्यारोप जरा हटा दीजिए। नवाब मलिक साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मुझे शायना जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। जी नवाब मलिक साहब बोलिए। देखिए, जल संपदा विभाग का 150 साल का इतिहास है। 150 साल में कुल बजट 70,000 करोड़ का नहीं रहा। आरोप झूठे लगाए गए। 2 साल से इंक्वायरी चल रही है, आज तक एक भी मामले में कहीं कोई एफआईआर किसी नेता या मंत्री पे इस सरकार ने नहीं लगाया। आप जांच करें, जो झूठ का गलत बोल रहा है, सच का सच जो होगा आने वाले दिनों में होगा। एक, जहां तक विजय विद्रोही जी ने कहा कि आपके नेता ने एक फॉर्मूला दिया था, विजय विद्रोही जी, हम जरा सुनिए ना, आप मुझे बोलने दें। विजय विद्रोही जी, ये बात सही है कि हमारे नेता ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मजाकन एक कांग्रेस के नेता का मजाक उड़ाते समय कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, क्षमा मांगी, एक दिन तक आत्मक्लेश किया और निश्चित रूप से उस गलती को क्षमा करने लायक नहीं थी, पार्टी ने माना, उन्होंने बार बार क्षमा मांगा है, उससे हम इनकार नहीं करते। जहां तक साइना इंसी साहिबा ने कहा कि 5 लाख सोलार पंप बांटे गए, 5 लाख सोलार पंप बांटने का वादा किया गया, 10,000 के टेंडर निकाले गए आज से 8 महीना पहले और उसकी कीमत 1 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर निकलने वाले थे। जब हमने शोर मचाया कि यही पंप अन्य राज्यों में 60,000 रुपए में खरीदे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में 1 लाख में क्यों? उस 10,000 पंप में घोटाले की शुरुआत थी। 5 लाख पंप बांटेंगे वादा किया गया था, आज तक एक भी पंप बांटा नहीं गया है। ये सच्चाई है। जवाब देंगे आप? जहां तक सवाल है कि कुछ आपने नहीं किया, तो महाराष्ट्र के 50% आबादी शहरों में रहती है, उन तमाम शहरों को पानी इन्हीं बांधों से जा रहा है। महाराष्ट्र में जो पिछले 50 साल में 60 साल में काम हुआ है, अगर नहीं हुआ है ये बोला जाएगा तो हमें लगता है सच्चाई को कहीं ना कहीं झुठलाने का काम किया जा रहा है। सूखा है, 4 साल से सूखा है, 2 साल हाईकोर्ट ने सर्टिफाई किया कि सरकार ने सूखे का अच्छा काम किया है। प्रोजेक्ट को दोहन करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, विदर्भ और मराठवाड़ा पिछले 15 साल में आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप बार बार पूरे इतिहास में जाइए कि शंकरराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, इन्होंने क्या किया? अरे उन्होंने किया तो लगातार सत्ता में बने रहे। आपने जो किया, लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वानखेड़े जी नहीं, आप झूठ का प्रचार करने वालों के साथी ना बने। आप पत्रकार हैं। अगर 2 साल की सरकार है, अगर कोई मुकदमा बनाए ना, एंटी करप्शन की जांच चल रही है, हमने कभी नहीं कहा कि जांच मत करो। जो भारतीय जनता पार्टी का आडंबर झूठ का था, नवाब जी इसका जवाब देंगी शाइना जी, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बैलगाड़ी में डॉक्यूमेंट भर के औरंगाबाद पहुंचे थे। बैलगाड़ी में देवेंद्र फडणवीस काम कहां से किया गया? तो झूठ का प्रचार आप लोग करते रहे, वो जो तो वो कहाँ है? झूठ का प्रचार हो रहा है। झूठ का प्रचार को बार बार कहने से झूठ सही साबित नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी झूठ के प्रचार की
बहुत प्रचार बड़ी भी यंत्रणा किया था, है। उन्हें जवाब वोट दे भी मिले सकती थे। हूँ। जी बिल्कुल शायना जी, उस पर इतने कह रहे हैं सारे नवाब मलिक की आरोप झूठ है। और आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं बोलिए जवाब मैम, देने। बोलिए। अगर आपने देखिए इतने सारे आरोप लगाए हैं कि एक मौका दीजिए जवाब देने के लिए और धीरज रखिए सुनने के लिए। पर चाइना जी खड़से सच जी बात के ऊपर बोलिए। आपने कहा कि 10,000 लीटर उन्होंने खर्च किया और इस्तेमाल किया, ये गलत है। चर्चा के आखिरी चरण में हूं, संक्षिप्त में जानना चाहूंगी जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए आपकी पार्टी पर। देखिए आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी लगते हैं। मैं नहीं जानना चाहती हूं कि किसने कितना पैसा कमाया और कौन जेल जा चुके हैं और कौन जेल जाने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको सकारात्मक रूप से कह सकती हूं कि हमारी सरकार आई 1.5 साल पहले। जल युक्त शिवार एक गेम चेंजर है और ये मैं नहीं बोल रही हूं, जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने खुद कहा है और इसकी एक उपलब्धि आपने इस फोटोग्राफ में देखी। रही बात आप मुआवजा की बात करते हैं, हम मुआवजा, फ्रीबी, सब्सिडी सौंप दे, इससे अच्छा हमारी सरकार जो कोशिश कर रही है कि किस ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इजराइल में जो होता है 1 ड्रॉप पर क्रॉप, उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करें। मराठवाड़ा विदर्भ में जो एजुकेशनल पैकेजेस सिर्फ सीमित थे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और आज सरकार को वो करना चाहिए। भी हम जा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि वहाँ वहां लोग सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो और देखें कि आते हुए दिन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी अपनी तरह से वाटर जले पर नमक कंजर्वेशन और छिड़कते रेन रहते वाटर हैं और उसमें हार्वेस्टिंग के ऊपर महाराष्ट्र शायद ही फोकस कोई किया पार्टी जाए। पीछे रहती हो। नहीं, सारी पार्टियां शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि पानी देना सरकार का अधिकार है, जनता का अधिकार है और जनता के उस अधिकार को अगर आप महरूम रखते हो, कहीं ना कहीं पानी देने में वंचित रहते हो और फिर अगर आप देते हो उस पर आप या तो एहसान जताते हो या सेल्फी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हो या फिर पानी को लेकर राजनीति करते हो, तो मुझे लगता है कि ये सबसे गलत बात है क्योंकि सरकारों का काम है पानी देना और सरकार इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। पर ये बात परंपरागत स्रोत हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान में लेकिन अशोक जी, उसकी तरफ कोई बीजेपी ध्यान ये नहीं बात देता। कह रही है, जो विजय कह रहे हैं कि काम है आपका कर्तव्य, बीजेपी कह रही है हम कर्तव्य कर रहे हैं, अगर उसके साथ उन उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं फोटो के माध्यम जब से, कहते हैं दिक्कत कि क्या है? 47 डिग्री के टेम्परेचर में मंत्री वहां गई तो एहसान नहीं किए, और ये मंत्री जहां का तक काम था। खड़से जी की दूसरी बात बात है, है शाइना जी, आपने बहुत बड़ी जो बात कही 30 लाख कि कुछ लीटर लोग जेल में लातूर गए, को कुछ रोजाना लोग मिल रहा है, कुछ लोग वो जाने इन्हीं वाले। योजनाओं में मेरा से ये है, कहने का जहां मतलब एक है जो डैम जेल में गए वो तो जहां भ्रष्टाचारी एंट्री थे, तक आपको नहीं प्रूव हो थी, जाएगा। वहां हमने कर लेकिन दिखाया जिनके है ऊपर कि आपने रोजाना लगातार 30 विपक्ष लाख में होते लीटर हुए मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, गाड़ियों में भर भर के डॉक्यूमेंट दिए, वो लोग आज कहीं इसलिए तो बाहर नहीं कि आपके प्रधानमंत्री बारामती हुआ है। चलिए, कई सारे ये सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सूखाग्रस्त इलाकों में भी जाकर के जब इस तरह के सेल्फी, तस्वीरें, ये सब चीजें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि आप जले पर नमक नहीं छिड़क रहे तो क्या करें। एबीपी न्यूज की इस मुद्दे पर क्या राय है, अपने दर्शकों को हम वो भी बताते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में गंभीर सूखे का संकट है, लेकिन एक नेता हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हजारों लीटर पानी बहाता है तो दूसरा नेता सेल्फी खिंचवाता है। एबीपी न्यूज का मानना है कि नेताओं को ऐसे मौके पर जले पर नमक छिड़कने के बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, शाइना एनसी, राजू वाघमारे, आशीष जायसवाल, अशोक वानखेड़े जी और विजय विद्रोही, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के